हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द प्रोग्रामर्स यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ HTML। HTML क्या है? अगर आप एक वेब डेवलपर हैं, अगर कोडिंग करते हैं तो आई एम श्योर आपको पता होगा कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। लेकिन ये मार्कअप लैंग्वेज होता क्या है, इसे समझना है। तो आज का जो हम लोग का जो टॉपिक है उस पर हम लोग किस पॉइंट्स पर डिस्कस करने वाले हैं, पहले हम लोग उसे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे न्यूज़पेपर का, और उसके बाद हम दो वेब पेजेस के बीच में एक छोटा सा कॉन्ट्रास्ट करेंगे, और फिर हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि HTML क्या है और ये कहाँ एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हम जानेंगे कि HTML की रिक्वायरमेंट क्या है और ये काम कैसे करता है। इसके बाद हम HTML के कुछ टैग्स के बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे। उसके बाद जो है फाइनली हम जानेंगे कि HTML डॉक्यूमेंट और HTML वेब पेज के बीच में क्या डिफरेंस है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। तो अभी आप अपने स्क्रीन पर एक न्यूज़पेपर की कटिंग देख रहे हैं जिसमें ढेर सारे आर्टिकल हैं। आप इन आर्टिकल्स को ध्यान से देखिएगा तो सभी आर्टिकल्स जो हैं वो हेडिंग्स के साथ स्टार्ट हो रहे हैं और डिस्क्रिप्टिव न्यूज़ जो है पैराग्राफ्स में है, और किसी आर्टिकल में आप देख सकते हैं कि सब हेडिंग भी दी हुई है। तो ऐसा किस लिए किया जाता है? क्योंकि यूज़र को एक बेटर रीडिंग एक्सपीरियंस मिले, उसे पता हो कि वो न्यूज़ के बारे में क्या पढ़ रहा है और वो न्यूज़ किस चीज़ के बारे में है। क्योंकि हेडिंग जो होती है वो पूरे न्यूज़ की जो होती है समराइज लॉग लाइन होती है, और इस तरह के फॉर्मेट में पढ़ने से यूज़र को एक बेटर रीडिंग एक्सपीरियंस मिलता है। अब आप जो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो साइड बाय साइड कंपैरिजन है दो HTML वेब पेजेस के बीच में, जिसमें से एक स्टैंडर्ड वेब पेज है और एक नॉन स्टैंडर्ड HTML वेब पेज है। इसमें अगर आप फ्रंट व्यू से ऐसा ही सिर्फ देखें तो आपको कुछ ज़्यादा अंतर नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ आप एक टाइपोग्राफिकल डिफरेंस देख सकते हैं कि कुछ फॉन्ट्स वगैरह ज़्यादा बोल्डर हैं लेफ़्ट साइड वाले में और रेदर देन लाइटर हैं राइट साइड वाले में। बट आप ऐसे कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं कि इसमें कुछ ज़्यादा अंतर है। लेकिन जब आप इसे एक सर्च रैंकिंग टूल से अगर इसे एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि लेफ़्ट साइड की जो वेब पेज है उसकी जो गूगल सर्च रैंकिंग है या सर्च रैंकिंग है वो 66% है, एंड राइट साइड वाले की 49% है। तो ये डिफरेंस क्यों है? इसकी वजह है कि जो लेफ़्ट साइड की जो वेब पेज है उसके जो कोडिंग की हुई है वो एक स्टैंडर्ड HTML टैग्स के साथ की हुई है, जबकि राइट साइड वाले की जो कोडिंग की हुई है जो ऑब्सलीट HTML टैग्स है उसके साथ में की गई है, जिसके कारण उसकी रैंकिंग जो है वो अनस्ट्रक्चर्ड होने के कारण वो नीचे आ गई है, वो कम हो गई है। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज़ HTML और ये एग्जिस्ट कहाँ करता है। देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप डेवलपर हैं या और कोडिंग जानते हैं तो ये जानते होंगे कि HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बट जो कि वेब पेजेस क्रिएट करने के काम में आती है। बट ये एग्जिस्ट कहाँ करती है, इसके बारे में बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है। तो HTML क्या है और ये कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए हम थोड़ा सा बैक इन प्रोसेस जाते हैं कि एक्चुअली में डाटा ट्रैवल कैसे करता है ऑन द वेब। देखिए, जब भी कोई भी यूज़र जो है अपने डिवाइस यानी कि मोबाइल या फिर अपने कंप्यूटर लैपटॉप या फिर टैब या फिर डेस्कटॉप में जो उसकी जो वेब ब्राउज़र होती है उस पर जा करके कोई वेबसाइट की लिंक को टाइप करता है या फिर किसी वेबसाइट में मौजूद एक लिंक को क्लिक करता है, तो उससे एक रिक्वेस्ट जनरेट होती है और वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पर। सर्वर में उस रिक्वेस्ट के जो अंदर जो क्वेरी जो होती है उसके अकॉर्डिंग क्वेरी जो है वो प्रोसेस होती है और डेटा एक्यूमुलेट होती है, और उसके बाद जो वो डेटा जो है वो वापस यूज़र के ब्राउज़र पर जाती है रिस्पांस के रूप में, और वो यूज़र को एक वेब पेज मिलता है या फिर वो जो डेटा को उसने रिक्वेस्ट किया है वो डेटा मिलता है। अब ये जो डेटा रिक्वेस्ट जा रही है और जो डेटा रिस्पांस में आ रही है, ये जो रिक्वेस्ट सेंडिंग और रिसीविंग जो हो रहा है रिस्पांस, ये इसे जो मीडियम पर यह ट्रैवल करती है उसे हम लोग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कहते हैं। यानी कि जब भी कोई भी हम रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसके अगेंस्ट में जो रिस्पांस हमारे पास आता है तो उसकी ट्रैवलिंग पाथ जो होती है, जो ट्रैवलिंग मीडियम होती है, उसे हम लोग ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल कहते हैं। और जब भी हम लोग किसी मतलब अनरियल टाइम प्रोसेसिंग डेटा को, मतलब जैसे कि वीडियो वगैरह ये सब फोल्डर को छोड़कर
किसी टेक्स्ट डेटा को जब भी हम रिट्रीव करते हैं तो जो भी डेटा ट्रैवल करती है वो इनकोडेड और समटाइम इनक्रिप्टेड होती है। मतलब वो डेटा जो होता है, जैसे आप UTF-8 के बारे में सुने होंगे, जिसे हम लेटर ऑन वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो ये जो डेटा ट्रैवल करती है वो इनकोडेड होती है, और ये इनकोडेड डेटा जो है वो हाइपरटेक्स्ट डेटा कहलाते हैं। तो अभी आप समझ रहे होंगे कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल की, और इस ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल पर जो भी डेटा ट्रैवल करती है उसे हाइपरटेक्स्ट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जब भी यूज़र हाइपरटेक्स्ट को अगर एक्सेस करता है अपने ब्राउज़र पर, वहाँ अगर HTML जैसे लैंग्वेजेस अगर नहीं मौजूद होंगे, तो अभी आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर जिस तरह की वेब पेज देख रहे हैं, सिंपल उसी तरीके से टेक्स्ट जो है वहाँ पर प्रेजेंट होगी, वहाँ पर डिस्प्ले होगी, जिसमें कोई भी किसी भी तरीके का फॉर्मेशन नहीं होगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेशन नहीं होगा। मतलब मैंने अभी जो वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक न्यूज़ आर्टिकल वाला जो एग्जांपल दिखाया था, उस वे में वो फॉर्मेटेड नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि यूज़र को पता ही नहीं चलेगा कि क्या हेडिंग है, क्या पैराग्राफ है, क्या सब हेडिंग है, क्या लिस्ट है, क्या टेबल है। तो इस तरीके का जो हाइपरटेक्स्ट डेटा है, जिसको हम लोग अलग अलग डेटा टाइप के साथ भेज रहे हैं, जिसमें हेडिंग डेटा टाइप है, फिर आपका पैराग्राफ डेटा टाइप है, तो इस तरीके के डेटा टाइप के साथ अगर हम भेजते हैं और वहाँ पर अगर कोई प्रोग्रामिंग या मार्कअप लैंग्वेज एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो इस तरीके से सिंपल टेक्स्ट में वो डिस्प्ले करेगी। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट को क्रिएट करने के लिए वहाँ क्लाइंट के ब्राउज़र पर, डिवाइस में जो ब्राउज़र इंस्टॉल्ड होती है, जिसे हम गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, ये सब जो है, या फिर ओपेरा जैसे ब्राउज़र्स हैं, वहाँ पर वो HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज एग्जिस्ट करता है, और वही जो लैंग्वेज है वो इस तरीके के स्टैंडर्ड वे में उसको प्रेजेंट करता है यूज़र्स के डिवाइस पर। सर्वर पर सिर्फ जो है वो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज की टैग्स की जो है ना वो कोडिंग की जाती है। मतलब आप सिर्फ टैग्स को कोड करते हैं और सर्वर पर फाइल को सेव करते हैं, और वो रिक्वेस्ट जो है जनरेट करने के बाद यूज़र रिस्पॉन्स के रूप में एक वेब पेज में, स्टैंडर्ड वेब पेज के रूप में वो उसे मिलता है। तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस होता है आपका एक वेब पेज को ब्राउज़र पर डिस्प्ले कराने का। अभी बात करते हैं हम कि टैग्स के बारे में। तो HTML का जो टैग्स है वो जैसे कि बहुत सारे टैग्स होते हैं उसमें। आप HTML की डॉक टाइप टैग्स होते हैं जो कि डॉक्यूमेंट टाइप के डिक्लेरेशन को डिक्लेयर करती हैं, जो कि सिंबॉलिक है, मतलब जो रिप्रेजेंट करता है कि अभी का जो करंट वर्जन है जो HTML का वो है 5.3, जो कि एक रिटायर्ड वर्जन है। तो वो उसको रिप्रेजेंट करता है कि आपके जो वेब पेज पर जो डिस्प्ले हो रही है HTML वेब पेज, वो उसकी वर्जन जो है वो 5.3 है। उसके बाद जो है मेटा टैग्स होते हैं, बॉडी टैग्स होते हैं। मेटा टैग्स जो होते हैं उसमें जो डेटा होते हैं वो मेटाफेज फॉर्मेट में होते हैं, मतलब वो मौजूद तो होते हैं वेब पेजेस पर, बट वो यूज़र्स के लिए नहीं होते हैं, वो अदर एल्गोरिदम्स के लिए होते हैं। जैसे आप सर्च इंजन के लिए भी होते हैं और सोशल मीडिया के लिए भी आजकल ओपन ग्राफ सिस्टम्स आ गए हैं, वो मेटाफेज डेटा वहाँ पर रहते हैं। उसके बाद जो होता है बॉडी टैग्स के अंदर जो भी डेटा को, कंटेंट को डिस्प्ले कराना होता है, वो सारे वो डेटा वहाँ पर होते हैं। चाहे तो वो हेडिंग टैग हो, तो उसके लिए हम लोग H1 से लेकर H6 तक हेडिंग टैग्स का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप किसी भी ब्लॉक को वहाँ पर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो सेक्शन एलिमेंट है, डिव एलिमेंट है। अगर आप किसी पैराग्राफ को डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो उसके लिए P एलिमेंट है। अगर आप एक लिस्ट को डिस्प्ले कराना चाहते हैं ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड वे में, तो उसके लिए ऑर्डर्ड लिस्ट टैग्स हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग्स हैं। फिर उसके बाद अगर आप टेबल को अगर डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो टेबल के लिए टेबल टैग्स हैं। लिंक, अगर कोई हाइपर लिंक डालना चाहते हैं तो उसके लिए एंकर टैग्स हैं। तो इस तरीके के टैग्स होते हैं HTML के, जो कि एक डोम ट्री को क्रिएट करते हैं। मतलब टुगेदर वो एक साथ मिलकर HTML वेब पेज पर एक डोम ट्री को क्रिएट करते हैं। इस डोम यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल्स, ये एक API सिस्टम होता है। API का मतलब होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जो कि कनेक्ट करता है HTML वेब पेजेस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस या फिर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस के माध्यम से। जैसे कि हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की बात करें तो PHP, जावास्क्रिप्ट जैसे
स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं, Node.js, .NET जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी हैं। Node.js भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, .NET को आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में रख सकते हैं। तो ये सारे जो चीज़ें हैं, डोम ट्री जैसा कि मैंने बताया वो जो है, ये डोम जो है वो एप्लीकेशन पैकेट प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है, वो टारगेट करके उसके डेटा को या फिर उसके जो प्रेजेंटेशन स्टाइल को डायनेमिकली चेंज भी कर सकते हैं, या फिर उसे सर्वर से फेच करके उसे वहाँ पर अपडेट भी कर सकते हैं। तो HTML जो है इसी तरीके से काम करता है। लेकिन अब इतने सारे चीज़ों के डिस्कशन से एक कन्फ्यूज़न तो ज़रूर पैदा हो गया है कि एक्चुअली HTML सर्वर पर होता है या फिर क्लाइंट्स के डिवाइस पर होता है। तो देखिए, HTML लैंग्वेज जो एग्जिस्ट करता है वो क्लाइंट्स के डिवाइस पर ही एग्जिस्ट करता है, और जो सर्वर पर होते हैं वो सर्वर पर HTML के फाइल्स होते हैं, जिसे हम लोग HTML डॉक्यूमेंट कहते हैं। और इसे सेव करने के लिए हम लोग .html एक्सटेंशन, फाइल एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं। यानी कि अगर आप किसी भी HTML फाइल को सेव करना चाहते हैं, जैसे कि इंडेक्स नाम से अगर सेव करना चाहते हैं, तो आपको index.html के नाम से वो सेव करना पड़ेगा, तभी वो जाके वो एक HTML डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट होगा। लेकिन अब यहाँ पर जो है हम डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की बात कर रहे हैं, डोम की बात कर रहे हैं। तो डोम, HTML का डोम एक ऐसा पावरफुल टूल होता है जो सेट ऑफ टैग्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो किसी भी डॉक्यूमेंट से जाके मिल सकते हैं। तो मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ये .html के फाइल में ही अगर HTML कोडिंग करेंगे तो सिर्फ HTML वेब पेज वहाँ पर डिस्प्ले होगी, ऐसा नहीं है। आप PHP के भी फाइल्स पर HTML की कोडिंग कर सकते हैं, Node.js के फाइल पर भी आप HTML की कोडिंग कर सकते हैं, क्योंकि वो HTML में जो डोम होता है, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है, वो किसी भी प्रोग्रामिंग या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज करने के लिए स्कोप प्रोवाइड करता है, ये उसका वही काम ही है। तो इसे हम लोग एक वेब पेज, वेब डॉक्यूमेंट, या फिर जब हम इसे एक HTML एक्सटेंशन के साथ अगर हम सेव करते हैं अपने सर्वर पर, तो इस तरह के फाइल्स को हम लोग HTML डॉक्यूमेंट कहते हैं। और यही फाइल जब सर्वर पर यूज़र के द्वारा रिक्वेस्ट की जाती है उसे क्लाइंट्स के डिवाइस पर लाने के लिए या फिर उसे वहाँ पर फेच करने के लिए, तब हम उसे एक HTML वेब पेज कहते हैं। तो बस सिर्फ इतना ही अंतर है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में मैं आपको HTML के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ समझा सका हूँ, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, और जो हमारे चैनल को आपकी सपोर्ट की बहुत ही ज़रूरत है, तो हमारे वीडियोस को शेयर भी कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अभी हमारा चैनल बहुत ही छोटा है, तो मैं समझता हूँ कि इसे ऑसम कंटेंट्स के द्वारा और आपके सपोर्ट से बहुत ही बड़ा किया जा सकता है। सो स्टे ट्यून टू प्रोग्रामर्स ऑन यूट्यूब चैनल एंड कीप लर्निंग। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक्स वंस अगेन एंड बाय बाय।